जब आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं तो शायद आपको कभी आसमान दिखता है, कभी पेड़ और कभी दूर तक फैला हुआ समंदर। पर जरा सोचिए, अगर एक दिन आप उठें और वो समंदर ही गायब हो चुका हो, न लहरों की आवाज हो, न नम हवा, न किनारे पर टकराती लहरें, बस सूखी फटी हुई धरती। ये कोई कहानी नहीं है, न भविष्य की कल्पना। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर कभी सच बन गया तो शायद हम सब इस धरती पर आखिरी बार सांस ले रहे होंगे। आज हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जहां समंदर कभी थे ही नहीं, न मौसम बनते हैं, न बारिश होती है, न ही हवा चलती है, और इंसान सिर्फ इतिहास की किसी भूली हुई परछाई बनकर रह जाता है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर ये सब एक दिन अचानक रुक जाए, न समंदर की लहरें, न उनसे उठती भाप, और न ही वो बारिश जिससे जिंदगी बहती है, तो क्या होगा इस नीले ग्रह का। चलिए अब उस डरावने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे समंदर के सूख जाने का पहला झटका इस धरती को कैसे तोड़ देगा। धरती का नक्शा जब पहली बार किसी ने देखा होगा तो उसने यही कहा होगा, ये नीला ग्रह है, क्योंकि धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका है और इस पानी का सबसे बड़ा हिस्सा समंदर है। लेकिन हम में से बहुत से लोग समंदर को सिर्फ एक छुट्टियों की जगह समझते हैं, जहां लोग जाते हैं, रेत में खेलते हैं, लहरों के साथ तस्वीरें लेते हैं। पर यह नीला विस्तार सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये इस ग्रह की धड़कन है। हर सुबह सूरज की किरणें जब समुद्र की सतह पर पड़ती है तो वहां एक अदृश्य प्रक्रिया शुरू होती है, फाइटोप्लैंक्टन। ये नन्हे नन्हे समुद्री जीव सूरज की रोशनी को पकड़कर ऑक्सीजन बनाते हैं। हम जो सांस लेते हैं उसका आधा हिस्सा इन्हीं छोटे से दिखने वाले लेकिन जीवनदायी जीवों से आता है। ये कोई पेड़ नहीं है, न ही जंगलों के हिस्से हैं। ये समंदर की गहराई में पल रहे नन्हे योद्धा हैं। लेकिन समंदर का काम सिर्फ ऑक्सीजन बनाना नहीं है, ये हमारे मौसम को नियंत्रित करते हैं, धरती के तापमान को संतुलित रखते हैं। जब सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प बनकर उड़ता है तो बादल बनते हैं और फिर होती है बारिश। कई देशों की खेती, उनका जीवन और उनका भविष्य इस एक चक्र पर टिका है। खाने की बात करें तो हर साल अरबों लोग अपनी थाली में जो मछली रखते हैं वो सीधा समंदर से आती है, जैसे भारत, जापान, इंडोनेशिया, नॉर्वे। ऐसे देशों की आधी से ज्यादा आबादी समुद्री भोजन पर निर्भर है। इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े शहर और महानगर, चाहे वो मुंबई हो, टोक्यो हो, शंघाई हो या न्यूयॉर्क, सब समुद्र के किनारे बसे हैं, क्योंकि सदियों पहले इंसान ने समझ लिया था कि व्यापार, पानी और जीवन, इन सब का सबसे सुलभ रास्ता समंदर ही है। अब जरा ठहरिए, इन सब के बीच एक कल्पना कीजिए। अगर ये नीला विस्तार अचानक सूख जाए, अगर महासागर सिर्फ इतिहास की बात बन जाए और समुद्र की गहराइयों में रहने वाले करोड़ों जीव अचानक बिना पानी के मर जाएं, तो क्या तब भी सूरज उतना ही चमकेगा? और क्या तब भी मौसम उतने ही संतुलित रहेंगे जितना अब है? ये कोई साधारण कल्पना नहीं है, ये एक ऐसी कल्पना है जो हमारे अस्तित्व की जड़ें हिला सकती है। क्योंकि समंदर सिर्फ धरती पर मौजूद नहीं है, वो इस धरती की आत्मा में बहते हैं। जैसे ही समुद्र सूखने लगते हैं, सबसे पहला झटका जो धरती को लगता है वो है तापमान का संतुलन टूटना। आज जब सूरज दिन भर पृथ्वी पर आग बरसाता है तो समुद्र उस गर्मी को चुपचाप सोख लेते हैं, एक शांत साधु की तरह। लेकिन जैसे ही ये विशाल जलराशियां गायब हो जाएंगी, सूर्य की किरणें बिना किसी रुकावट के जमीन पर गिरेंगी, धरती की सतह बेकाबू गर्म होती जाएगी, शहरों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा और ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग अब कोई चिंता नहीं रहेगी, ये एक हकीकत बन चुकी होगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे समुद्र सूखेंगे, उनका पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। 2.2 मिलियन से भी ज्यादा समुद्री प्रजातियां, जिनमें रंग बिरंगे मछलियों से लेकर विशालकाय व्हेल तक शामिल हैं, एक एक करके मरने लगेंगी। समुद्र की लहरों की जगह अब सिर्फ सूखी फटी हुई जमीन होगी और उस पर बिखरी हुई लाशें। मछलियां, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, जो कल तक हमारे डॉक्यूमेंट्रीज में जीवन की मिसाल थी, अब एक बर्बादी का सन्नाटा होंगी। और सिर्फ समुद्री जीवन ही नहीं, इंसानी जीवन भी तड़पने लगेगा, क्योंकि समुद्र सिर्फ पानी नहीं थे, वो हमारे वातावरण के सबसे बड़े कार्बन सिंक्स भी थे, जो हर दिन लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को निगल लेते थे। अब जब वो नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आसमान छूने लगेगा, हवा भारी हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, खासकर बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों के लिए। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगी और धूप पहले से कहीं ज्यादा चुभने लगेगी। शहरों में धूल के गुब्बार होंगे और आकाश में एक धुंध सी परत, न नीला आसमान, न बारिश, न शांति, बस गर्मी, घुटन और एक खालीपन। समुद्रों का सूखना सिर्फ पानी का जाना नहीं होगा, ये एक संतुलन का टूटना होगा, एक ऐसी जंजीर जिसका एक सिरा हमारे दिलों तक जुड़ा है। शायद आपको लगे समंदर सूखा है तो बस पानी गया है, लेकिन असल तबाही तो अब शुरू होती है, क्योंकि समंदर सिर्फ पानी नहीं थे, वो पूरी दुनिया के सांसों की डोर थे, और अब वो डोर टूट चुकी है। अब आइए देखते हैं उन शहरों का क्या होगा
जो कभी समंदर की गोद में बसते थे। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, टोक्यो, न्यूयॉर्क, शंघाई, ये शहर समंदर के किनारे इसलिए बसे थे क्योंकि यहीं से व्यापार, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की व्यवस्था चलती थी। लेकिन अब समंदर की जगह है सूखी, पथरीली और बेजान जमीन होगी। जहां कभी जहाज तैरते थे, अब रेत उड़ रही है। पोर्ट्स बंद हो जाएंगे, कंटेनर जहाजों के आने जाने का रास्ता खत्म हो जाएगा। फिशिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। करोड़ों लोग जो मछलियों पर निर्भर थे, अब बेरोजगार हो जाएंगे। पानी की किल्लत और भुखमरी सबसे पहले यहीं शुरू होगी। लाखों लोग इन शहरों से निकलना शुरू करेंगे। पर सवाल ये नहीं कि वो कहां से निकल रहे हैं, सवाल ये है वो कहां जाएंगे। अंदरूनी इलाकों में इतनी जगह नहीं होगी कि सबको जगह मिल सके। और जब भीड़ एक साथ किसी सुरक्षित जगह की ओर भागेगी, तो वहां न दवा होगी, न खाना और न ही कोई व्यवस्था। समंदर की नमी एक प्राकृतिक बैरियर होती थी जो बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को बढ़ने से रोकती थी। अब जब ये नमी खत्म हो गई होगी, तो एक अदृश्य जहर हवा में घुलने लगेगा। मरे हुए समुद्री जीव, सड़ती हुई शैवाल और गंदगी से उठती बदबू, सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर इन बीमारियों के नाम तक नहीं जान पाएंगे क्योंकि ये बीमारियां पहले कभी देखी ही नहीं गई थी। कभी जो शहर जिंदा थे, अब वो भूतों का बसेरा बन चुके होंगे। इंसान अपनी ही बनाई तबाही से भागता फिर रहा है और कहीं कोई नहीं होगा जो बचा सके। समंदर के सूख जाने का असर अब सिर्फ पर्यावरण या शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। अब बात उस रहस्य की है जो सदियों से समंदर की गहराइयों में छिपा था। जैसे जैसे विशाल महासागर पीछे हटने लगते हैं, उनके नीचे दबी परतें धीरे धीरे उजागर होने लगती हैं। रेत और कीचड़ के नीचे से कुछ ऐसे ढांचे उभरने लगते हैं जिनका वास्तुशिल्प इंसान ने कभी देखा ही नहीं था। टूटे हुए खंभे, पत्थरों की श्रृंखलाएं, सीढ़ियां जो कहीं ना कहीं जाती है, जैसे समंदर ने हजारों साल से किसी रहस्य को छुपा कर रखा हो। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इन सूखी जमीनों के नीचे हमें ऐसे शहर मिल सकते हैं जिनका अस्तित्व इतिहास में कभी दर्ज ही नहीं हुआ, जैसे पौराणिक अटलांटिस। शायद वो कोई कल्पना नहीं बल्कि एक डूबी हुई हकीकत थी जिसे समंदर ने अपने सीने में छुपा रखा था। और अब जब पानी पीछे हट रहा है, तो सभ्यता के वो अधूरे पन्ने हमारे सामने खुलने लगे हैं। अकेले अटलांटिस ही नहीं, समंदरों के नीचे सैकड़ों ऐसे जहाज मिल सकते हैं जो कभी समुद्री लड़ाइयों में डूबे थे। लकड़ी और धातु से बने युद्धपोत जिनके अंदर समय जैसे थम गया हो। कुछ जगहों पर समंदर के पुराने व्यापारिक रास्तों के संकेत मिलते हैं। सिक्कों से भरे बक्से, पत्थर के बने गोदाम और उन सभ्यताओं के अवशेष जो समुद्रों के किनारे व्यापार करती थीं। कुछ स्थानों पर ऐसे मंदिर भी मिल सकते हैं जो पहले कभी समंदर से दूर थे, लेकिन जलस्तर बढ़ने के कारण सदियों पहले जलमग्न हो गए। उनकी दीवारों पर बने शिलालेख, मूर्तियां और चित्र वैज्ञानिकों को इतिहास के नए सुराग देंगे। और फिर आते हैं वो अजीब और डरावने हिस्से, समुद्री कब्रिस्तान, जहां समुद्री जीवों की हड्डियां, पुराने जहाजों के टूटे मलबे और इंसानों के अवशेष जो समय के साथ सड़ चुके हैं। ऐसे स्थान न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से अहम होंगे बल्कि जैविक और जैव विकास से जुड़ी नई खोजों का केंद्र भी बन सकते हैं। यानी अगर समुद्र सूख जाए तो हम सिर्फ पर्यावरणीय आपदा नहीं देख रहे होंगे बल्कि इतिहास की एक नई खिड़की खोल रहे होंगे। तो सवाल ये है, क्या हम उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे जो सदियों से गहराइयों में दबी हुई थी। जैसे जैसे समुद्र सूखते जाते हैं, वैसे वैसे एक और अदृश्य संकट धीरे धीरे मानव सभ्यता की जड़ों को खोखला करने लगता है। पानी की किल्लत, ये बात जानकर रूह कांप जाती है कि धरती पर मौजूद कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा समुद्रों में था। और अब जब वो विशाल जलराशियां गायब हो रही है, तब पीने के पानी की समस्या किसी एक देश या समाज की नहीं बल्कि पूरी मानवता की बन चुकी है। अब तक इंसान बारिश पर निर्भर था, लेकिन समुद्र के सूख जाने से वाटर साइकिल ही टूट चुकी है। बादल अब वैसे नहीं बनते और बारिश अब केवल इतिहास की किताबों में पढ़ी जाने वाली एक पुरानी बात बनकर रह गई है। शहरों में लगे आरओ प्लांट्स बंद हो चुके हैं क्योंकि समुद्री जल से मिलने वाला कच्चा पानी अब है ही नहीं। नदियां जो कभी समुद्रों से मिलने जाती थी, अब खुद ही रुक गई हैं। झीलें सूख चुकी हैं और पहाड़ों से आने वाला पानी भी खत्म हो चुका है क्योंकि ग्लेशियर जो कभी पानी का आखिरी सहारा माने जाते थे, अब ग्लोबल वार्मिंग से पिघलकर हवा में उड़ चुके हैं। अब इंसान की निगाहें जमीन के नीचे गड़े अंडरग्राउंड एक्विफर्स की तरफ मुड़ चुकी हैं। वो पानी जो लाखों सालों से धरती के भीतर जमा था, उसे पाइपों और टरबाइनों से खींचकर जिंदा रहने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। हर बूंद की कीमत अब खून से तौली जाती है। वाटर माफियाज का उदय हो चुका है जो पानी को हथियार बनाकर सत्ता चला रहे हैं। समाज अब अमीर और गरीब में नहीं, पानी के मालिक और पानी के गुलामों में बंट चुका है। गांव शहरों से लोग
उन कुछ बचे हुए जल स्रोतों की तरफ भाग रहे हैं जहां जरा भी नमी हो। लेकिन जब भी कोई नया जल स्रोत खोजा जाता है, उस पर छोटे युद्ध छिड़ जाते हैं। बंदूकें पानी के टैंकरों को घेर लेती हैं। लोगों की आंखों में अब भूख नहीं, प्यास की जंगली हवस है। एक एक बूंद पर लाशें गिरती हैं और बच्चे अपनी प्यास से पहले अपने माता पिता को मरते देख रहे हैं। कुछ देशों ने आर्टिफिशियल वाटर क्रिएशन शुरू किया है, जिससे कि हवा से नमी खींचकर पीने लायक पानी बनाना या केमिकल रिएक्शन से पानी का निर्माण। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ गिने चुने अमीर देशों के पास है। अब भविष्य कोई साफ सुथरा यूटोपिया नहीं है, बल्कि एक डिस्टोपियन नाइटमेयर बन चुका है, जहां शहरों में लोगों की कतारें एक एक गिलास पानी के लिए लगती हैं। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि हमने समुद्रों को हल्के में लिया। अब जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या ये सब वाकई हो सकता है? अब तक हमने जो देखा, सूखी हुई समुद्र की तलहटी, उजड़ते तटीय शहर, इतिहास से उठती रहस्यमयी परतें और पानी के लिए लड़ती इंसानियत, ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ कल्पना है, तो आपको शायद दोबारा सोचने की जरूरत है। असलियत ये है, समंदर अभी सूखा नहीं है, लेकिन मर रहा है। कभी साफ सुथरा दिखने वाला महासागर आज कचरे का कब्रिस्तान बन चुका है। तेल रिसाव, केमिकल डिस्चार्ज और माइक्रोप्लास्टिक्स ने समुद्र की हर लहर में जहर घोल दिया है। आर्कटिक और एंटार्कटिक की बर्फें पहले से तेजी से पिघल रही हैं। ओशन एसिडिटी बदल रही है और समुद्र के नीचे की थर्मल सर्कुलेशन, जो पूरी पृथ्वी की क्लाइमेट बैलेंस को बनाए रखती है, अब खतरे में है। और जब ये बैलेंस टूटेगा, तो चाहे समंदर सूखें या उफान मारे, विनाश दोनों तरफ से तय है। तो सवाल ये नहीं कि क्या समंदर सूख सकता है, सवाल ये है कि हम उसे इतना बर्बाद कर देंगे कि उसमें जीवन नहीं बचेगा। और अगर महासागर सूख गया, तो समझो धरती का दिल धड़कना बंद कर देगा। कभी जिस पानी ने हमें जन्म दिया था, अगर वही हमसे छिन गया, तो क्या हम वाकई जीवित रह पाएंगे, या फिर हम बस एक मिटती हुई सभ्यता की आखिरी सांसें बन जाएंगे? समंदर हमारे आसपास नहीं, हमारे अंदर भी है। हर धड़कन, हर सांस उसी से चलती है। लेकिन अगर हमने अब भी नहीं समझा, तो शायद अगली पीढ़ियां समंदर को सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी या स्क्रीन पर एक लुप्त चमत्कार की तरह देखेंगी। अगर इस सफर ने आपकी सोच को गहराइयों से छुआ है, तो इस